हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बहुत बड़ा तूफान आ गया। मैंने कहा इलाही खैर, अब ये क्या हो गया। सितारा का व्लॉग देखा तो खैर जी, सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है कि अभी जो इनका ट्रिप था बेसिकली वो था मवाली आइलैंड और खानपुर डैम का। और वो एक मिनी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मिनी ट्रिप था। ऐसा ट्रिप अब तक हमने सितारा का कोई सा भी नहीं देखा कि जहाँ सितारा ने 1 या 2 दिन स्टे ना किया हो। ये तो शॉर्टेस्ट ट्रिप एवर था जो कि सितारा ने किया और फिर ये घर वापस आ गए। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जिस तरह समंदर होता है, जैसे मलेशिया गए थे तो ज़ाहिर-सी बात है समंदर की अपनी एक वैल्यू है भई। समंदर तो फिर समंदर है और उसका पानी खारा होता है। लेकिन ये झील का पहाड़ों के बीच से ठंडा मीठा पानी था, तो बच्चों ने खूब एन्जॉय किया सितारा के। और स्विमिंग का जो एक शौक था वो पूरा हो गया, क्योंकि जो स्विमिंग पूल है ना, उसका जो पानी है वो भी खारा रहता है और वो भी मीठा नहीं होता और उसके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बट सितारा में यही तो कहूँगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें कि माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप अपने बच्चों के जो शौक हैं वो पूरे करवा सकती हैं। अगर समंदर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर इतनी एक बड़ा जिम खाना है, जो भी है वो वहाँ की मेंबरशिप बच्चों को दिलवाई है और आपके बच्चों का जब दिल चाहता है वो अपना मनपसंद गेम वहाँ पर जाकर स्विमिंग तमाम तर चीज़ें रेगुलर बेसिस पर एंजॉय करते हैं। तो ये भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना। तो जो ब्लेसिंग है मेरे ख्याल में उसको काउंट करना चाहिए। माशाअल्लाह आप मलेशिया घूम कर आ गए और आप यही कह रहे हैं कि वहाँ समंदर का पानी खारा था, नमकीन था, हम मलेशिया तक गए थे। तो वैसे तो कराची में भी आप रहते थे, यहाँ पर भी कितने सारे साहिल हैं, हॉक्स बे है, सैंड स्पिट है और भी पता नहीं क्या-क्या है, क्लिफ्टन का साहिल है और भी मल्टीपल चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है समंदर तो फिर समंदर होता है। तो ख़ैर उसके बाद सितारा ने कहा अब हम लोग अपने लेटेस्ट ट्रिप पर जाने वाले हैं। अब वो पता नहीं कहाँ का ट्रिप है और लास्ट ईयर वो सितारा ट्रिप कर नहीं पाई थी, बट दिस ईयर वो ट्रिप इनको लाज़मन करना है। फिर मैं सोचती हूँ सितारा, अभी कुछ टाइम पहले ही आपका ये शिकवा था ना, अभी आपने ड्रीम हाउस लिया है, अभी आपको पैनल्स लगाने हैं, अभी आपको कार लेनी है और आपकी जो माली फाइनेंशियल हालत है वो अभी इतनी स्टेबल नहीं है कि आप जो दीगर चीज़ें हैं वो कर सकें। आपने टाइम एंड अगेन इन बातों को कोट किया था। तो अब ये ट्रिप पर आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। मतलब विद इन कंट्री है या आउटसाइड पाकिस्तान है, डिपेंड्स, है ना। तो खैर जब आप जाएँगे तब की तब देखी जाएगी। वैसे लोग अंदाज़े लगा लेंगे, ट्रायल एंड एरर भी कर लेंगे, हो सकता है किसी का तुक्का जो है वो भी लग जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं। फिर सितारा ने हाथ में एक हार उठाया, लॉकेट उठाया और उसको सितारा ने कहा ये सुहाग की अलामत है, पतिदेव की निशानी है, मंगलसूत्र है। तो नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था, क्या मुस्लिम्स में भी ऐसा होता है? नहीं, मुस्लिम्स में नहीं होता, लेकिन यस जो हैदराबादी ख़वातीन है ना, उनको मैंने देखा है वो एक पहनती हैं हार और उसको काली पोत कहती हैं। आई डोंट नो उसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है या नहीं है, लेकिन वो मैरिड औरतें पहनती हैं। यस उसकी कोई रिलीजियस अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग पहनती हैं। तो खैर सितारा ने कहा अब उनका नेक्स्ट जो कंटेंट आने वाला है वो बेसिकली इस मंगलसूत्र टाइप हार जो भी है इनके हाथ में, मुझे नहीं पता वो क्या है। जाहिर सी बात है मंगलसूत्र तो हो नहीं सकता, उससे रिजेम्बलेंस करता हुआ कोई एक ज्वेलरी है जो इनके पास है और इसको लेकर ये जो एक्ट करेंगी तो लाज़मी सी बात है वो उसी पूरा ट्रैक पे करेंगी, किसी मूवी का कोई कैरेक्टर कॉपी करेंगी, कोई री-इनेक्टमेंट करेंगी, वल्लाह आलम क्या करेंगी। तो जब करेंगी तब की तब देखी जाएगी। अपने मिस्टर के पास जाती हैं, वो बैग्स की पैमाइश कर रहे होते हैं, मेजरमेंट ले रहे होते हैं क्योंकि इनको ट्रिप पर जाना है और अपने बैग्स की रेनोवेशन करवानी है, उस पर कुछ प्लास्टिक्स वगैरह चढ़वाने हैं क्योंकि इनका कहना है कि बारिश होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, तो फिर क्या है बैग्स जो हैं वो खराब हो जाएँगे। अच्छा, तो बैग्स खाली भी किए जा रहे थे और ये चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है कि सितारा बहुत सारी चीज़ें लाती हैं और रख कर भूल जाती हैं। जैसे अभी वो निकल रही थी मवाली आइलैंड तो उन्होंने कहा था आयत के लिए कराची से शूज़
लिए थे और उन्होंने आकर उसको मतलब अपने बैग को खोला ही नहीं था, और जब ट्रिप के लिए खोला तो वो शूज़ बरामद हुए। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें सितारा के घर में आपको मिलेंगी जो सितारा खुद ही भूल जाती है। मतलब आपको क्या मिलेंगी, हम लोग सितारा के व्लॉग्स के थ्रू देखेंगे। अच्छा, सितारा कहती हैं अपने हस्बैंड से, मेरे हाथ में क्या है, ये सुहाग की निशानी है, ये है, ये वो, अपने काम में मस्त वो कहते हैं हार है। ज़ाहिर-सी बात है, नहीं होता आइडिया लोगों को। हम मूवीज़ तो देखते हैं, दूसरों का कल्चर भी देखते हैं, बट एवरी टाइम हर चीज़ हर एक के ज़हन में नहीं रहती। तो ख़ैर, उसके बाद सितारा जनाब आ जाती हैं और जो इनको फातिमा ने साड़ी दी थी ग्रीन कलर की, तो वो साड़ी निकालती हैं और कहती हैं, कब से था इंतज़ार इस मौके का कि जब ये इस गेटअप को करेंगी, अपना कंटेंट बनाएँगी। और स्लिम सितारा बहुत हो गई थी, मुँह काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया था। लेकिन अभी क्या है, जब बकरीद में कुछ खाया-पिया है तो उसके बाद दोबारा से मोटापा चढ़ रहा है सितारा। लेकिन इस पूरे फ़ेज़ में हमने आपको जिम तो जाते देखा नहीं है। अब पता नहीं वो टैबलेट आपने कंटिन्यू की हुई है, नहीं की हुई, ये भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपने कहा था उस टैबलेट की वज़ह से आपका जो वेट है काफ़ी तेज़ी के साथ डाउन हुआ था। अब पता नहीं, मुझे तो आप मोटी नहीं लग रही, मुझे तो आप वैसी ही लग रही हैं, और एक अजीब-सा ओवरऑल जो आपका मतलब जो आपकी अपीयरेंस है ना, उसमें वेट लॉस मुझे फ़ील हो रहा है। बहुत सारे लोग जो ट्रीटमेंट्स नहीं लेते आजकल, जिसको कहा जाता है इंजेक्शंस का, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ने लिया है और उनका मतलब अपीयरेंस ना बड़ा अजीब-सा लगता है, वो लाग़र से लगने लगते हैं। सच में ये वाली जो लोग भी इस तरह की ट्रीटमेंट्स लेकर अपना वेट लॉस करवाते हैं ना, वो बड़ा विज़िबल होता है। मतलब वो फिट नहीं लगते, वो अजीब तरह का एक दुबलापा लगता है। ख़ैर, सितारा ने कहा तो वो कब से इंतज़ार कर रही थी उनका जो वेट है वो कम हो, तो ये साड़ी वो पहने जो कि फातिमा ने दी थी इनको। और सितारा ने कहा इसमें पैक थी साड़ी, तो वहाँ पर मैं कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने किया हुआ था, सितारा ये साड़ी तुम नहीं पहनना, ये साड़ी हमने फातिमा को पहने देखी। तो मुझे याद आया, हाँ, एक ग्रीन सी साड़ी उसने पहनी तो होगी, बट नॉट नेसेसरी ना कि ये वही साड़ी हो जो अपनी उतरन उसने सितारा को दे दी हो। ऐसा भी नहीं करेगी, एक तरह की 2 साड़ी भी हो सकती है। उसने 2 ली होगी, एक खुद रखी, एक सितारा को दे दी। इसमें प्रॉपर फॉल और तमाम तर जो चुन्नट और बेल्ट सब कुछ जो है ना वो रेडी थी, बस रेडी टू वियर साड़ी थी ये, है ना? और पता नहीं उसने स्टिच करवा के दिया था ब्लाउज़ वगैरह या लूज़ कपड़ा दिया था, डिपेंड करता है। लेकिन सितारा के हाथ में जो ब्लाउज़ था वो मतलब तैयार था, सिला हुआ था, और सितारा ने कहा अभी तो आप लोग देखिएगा और जब मैं रेडी हो जाऊँगी और जब मैं वो एक्ट करूँगी। चलें जी, उसका भी इंतज़ार सबको रहेगा। अच्छा, फिर अपने ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड, मेडिसिन वगैरह तमाम तर चीज़ें सितारा जो हैं वो जमा करके रख रही हैं, बच्चों की भी और अम्मा की भी। अम्मा जो है मुझे थोड़ी परेशान नज़र आई, मैं भी थकी हुई हूँ। ख़ैर, उसके बाद क्या था जी, जो बच्चियाँ हैं, उनको इन्होंने रवाना किया था कहाँ, बर्थडे पर, और किसके अंदर कौन-सी अच्छी आदत है, कौन-सी बुरी आदत है, इसी एक गॉसिप के साथ, चिट-चैट के साथ बच्चियाँ चली जाती हैं बर्थडे पर, वहाँ से वापस भी आ जाती हैं, और फिर वो तूफ़ान आता है, वो तूफ़ान आता है कि बस मैं भी हैरान रह गई कि या अल्लाह इलाही खैर, माशाअल्लाह सितारा का ड्रीम हाउस मिल गया। मतलब एक पिंडी इस्लामाबाद वाला घर था, जहाँ पर बारिश होती थी तो दीवार के साथ पानी आता था। एक पूरी दीवार इनकी सीलन ज़दा हो गई थी। वहाँ पर जो रूफ टॉप है उस पर जाकर मिस्टर साजिद जो हैं वो एक ड्रेन बना रहे होते थे ताकि छत पे पानी ठहरे ना। जो सितारा की गैलरी थी उसमें वो बाउंड्री बना रहे होते थे ताकि जो पानी है वो वहाँ से अंदर ना आए। जो सितारा का बेडरूम था जिसको सितारा ने स्टूडियो की शक्ल दे दी थी। फिर सितारा ट्रिपल स्टोरी घर में चली गई जिसको लेकर भूत-भूत वाला एक शोर-शराबा हो गया, है ना? अब ये वाला जो घर है ये जब ड्रीम हाउस है तो सोचिए ना, ड्रीम जब इंसान अपने ज़हन में सोचता है तो उसको हर एस्पेक्ट से देखता है कि इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सितारा ने घर भी लिया तो हर चीज़ वो करवाती रहीं, गार्डन एरिया को मेंटेन करवाती रहीं, इधर से ये शेड कर दिया, उधर से वो पॉलिश कर दी, इधर से इतने गमले सितारा जाकर ले आई, प्लांट्स की भरमार कर दी और बिजाई जो है उसकी भी भरमार कर दी। लेकिन सितारा ने ये नहीं देखा कि जब बारिश होगी तो पानी आएगा और जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। मतलब जो विंडोज़ हैं उनके ऊपर थोड़ा-सा फाइबर लगवा देती हैं, थोड़ा-सा होता है ना ढलान सा बनाकर शेड लगवा देते हैं ताकि उसके ऊपर जो पानी है वो ठहरे नहीं। या विंडोज़ ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर एक दर्ज होती है, थोड़ा-सा एक दीवार जितना भी आप खिड़की बंद कर लें, एक थोड़ा-सा रास्ता रहता है और वहाँ से पानी आने का एक होता है कि पानी
पानी आ सकता है। और यही हुआ इस बार, जो बारिश हुई तो थोड़ी तूफानी साइड पर चली गई। ओला जो है, जिसे जालाबारी कहते हैं, ओले पड़ना कहते हैं, वो तक पड़े बर्फ के, और लोगों का बड़ा नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि इससे नुकसान नहीं होता, और ये बड़ी नॉर्मल होती है। लास्ट डेज कराची में भी हुई थी, और इतना शदीद था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। हवा दाएं से बाएं लग रहा था मिक्स हो रही है, एक एक चीज लग रहा था उड़ जाएगी। बड़ा शदीद तूफान आया था। रमजान की जो लास्ट ताक रातें हैं, उनकी मैं अगर बात करूं तो, और बड़ा लोगों का नुकसान हुआ था, अगर मुझे याद है तो, है ना, या मैं सही बयानी कर रही हूँ, भूल नहीं गई हूँ तो मुझे उसी टाइप का ना तूफान लग रहा था जो सितारा दिखा रही थी। शाय शाय करके पानी इधर से उधर। मुस्तफ़ा कह रहा है मुझे जाने दें अम्मा, मुझे जो है कार का जो है वो कवर करने दें। घर में वो बेचारा मुलाजिम, वो भी भीग रहा था, और वो भी जाहिर सी बात है सोया थोड़ी रहेगा, वो सोच रहा होगा मैं जल्दी जल्दी तमाम तर चीजों को कवर कर लूं, तो वो भी कर सकता था। बट मुस्तफ़ा कह रहा था मुझे जाने दें अम्मा, जो है मतलब सितारा, वो जाने नहीं दे रही थी। सितारा कह रही अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, हर तरफ से पानी। और मैं सोच रही थी इंसान जो है ना वो अपनी कर लेता है, वो सोचता है मैं बेस्ट से बेस्ट जगह पर आ गया हूँ, लेकिन फिर कुदरत के आगे बेबस हो जाता है। मैं यही सोच रही थी कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो कितना मुकम्मल, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत घर है, लेकिन एक तूफान जो कि चंद घंटों पर रहा है ना मुहित, और उसमें सितारा का घर पानी पानी हो गया, पूरा लाउंज पानी से भर गया, ऊपर का जो एरिया था वो पूरा पानी से भर गया। सितारा के बेडरूम में सूटकेस खुले रखे हुए थे, वो पूरे पानी पानी हो गए। अच्छा, अम्मा पूछ रही थी साजिद कहाँ है, तो सितारा ने कहा वो अपने दूसरे घर गए हुए हैं, है ना। ये तमाम तर चीजें हम कैमरा पर देख रहे थे, है ना। अम्मा ने पूछा, सितारा ने बताया। अब मैं सोच रही थी लोग कमेंट्स करेंगे साजिद को क्या जरूरत थी दूसरे घर जाने की, यहीं रहता और इस तरह की चीजें करता, उसे एहसास नहीं है, दो शादी कर ली। बट मैं बड़ी हैरान कि सितारा का जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर इस तरह के कोई कमेंट्स थे ही नहीं। मतलब लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि अगर दो फैमिलीज है तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर साजिद पर है। ठीक है, तूफान और ये तमाम तर चीजें एक है, मतलब कुदरती, एक कुदरत की तरफ से है, लेकिन ये सारी चीजें मेरे ख्याल में जब कौसर इब्राहिम को लेकर रहती होगी अकेले, मतलब उसके पास तो और कोई हेल्प भी नहीं रहती होगी, हवा इसी तरह चलती होगी, झक्कड़ ऐसे ही चलते होंगे। ये तूफान खाली एक हिस्से में तो आया नहीं होगा, उधर भी होगा, है ना। और कोई पता नहीं है, हो सकता है मिस्टर साजिद इधर होते हो कभी तो उधर भी इस तरह तूफान आ जाता हो, तो ये सारी चीजें तो झेलना पड़ेगी। बट अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह इधर इनके पास हेल्पर है जिसने तमाम तर चीजों को मैनेज किया, और वैसे भी वो घर धोता तो कैफ, उस पर एक एक्स्ट्रा मेहनत पड़ गई। तो वहां पर लोग कह रहे थे कि साजिद, मुस्तफ़ा, इन सबको उसका साथ देना चाहिए, तो किसी ने कहा था देते होंगे, दिखाते नहीं है। मैं समझती हूँ जब साथ देंगे दिखाएंगे क्यों नहीं, जब एक एक चीज बताते हैं तो अगर अपने हाउस हेल्प का साथ देंगे तो उस चीज को भी दिखाएंगे कि इतना काम तो हम लोग ही कर लेते हैं, और हम लोग मिल बांट कर इसका ख्याल रखते हैं, इसके साथ काम करते हैं। ये वाला एटीट्यूड ना मॉर्निंग होती है और सितारा बाहर निकलती है, और मैं सोचती हूँ मिस्टर साजिद अभी भी नहीं आए। वो मिस्टर साजिद जो सुबह दौड़कर आ जाते हैं, नाश्ता करते हैं और फौरन इधर आते हैं, वो अब तक नहीं पहुंचे। गो कि इतना शदीद तूफान, और उन्होंने कॉल करके पूछा भी नहीं कि सब खैरियत तो है, मतलब उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं ली गई। ये वाली चीज मुझे बड़ी अजीब लग रही थी, और मैं सोच रही थी अच्छा खासा लोगों का शोर होगा, मचेगा, बट लोग साइलेंट हैं। और इससे बहुत सारी चीजें ना आपको क्लियर होती है कि लोग बहुत सारी चीजों को समझने लगे हैं। चले, लेकिन यहाँ पर एक चीज थी कि जो ये एक ओले पड़े थे, सितारा ने अपने घर की बैक साइड दिखाई, उस घर की दीवारों को इतना नुकसान पहुंचा है सितारा की कि सच में वो छोटे छोटे से होल्स नजर आ रहे हैं, पेंट जो है वो उखड़ा हुआ है। और जाहिर बात है दुख होगा, सितारा का पैसा लगा है, सितारा ने सोचा भी नहीं होगा इस तरह की चीज हो सकती है, दिल तो दुखता है। लेकिन यही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई डिवाइस इनकी तबाह नहीं हुई, जैसे कि एसी का आउटर लगा हुआ है, जैसे कि इनके ग्लास विंडो पर लगे हुए हैं, वो सब कुछ डैमेज नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ने बहुत करम किया है ना। प्लांट्स थोड़े बहुत, जाहिर बात है वो एक कंटिन्यूस फ्लो के साथ और ओलो के साथ प्लांट्स ही है ना बेचारे, उन पर तो इफेक्ट आएगा। अच्छा, मैं सितारा की डक के बारे में भी सोच रही थी, एक तो बेचारी दुनिया से गई, दूसरी पता नहीं कहाँ है। सितारा की जो मुर्गियां बची थी वो कहाँ है, मतलब तमाम तर चीजें, सितारा क्या जरूरत है इतना सब कुछ अपने घर में जमा करने का, अगर आप उन तमाम तर चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। और टाइम टू टाइम आपका ट्रिप
रहता है। कभी आप विलेज की तरफ निकल जाते हैं, कभी आप टूर पे निकल जाते हैं, कभी आप ट्रिप पर निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस तरह की फैमिली है ना और आपके ऐसे मामलात हैं, तो कम से कम जो पेट्स हैं उनको घर पर रखें, क्योंकि फिर बड़ा मसला हो जाता है ना। अभी तो आपका नोबिता ही है, वो तो खैर माशाल्लाह बड़ा प्यारा है और हम उसको इतने टाइम से देख रहे हैं और वो काफ़ी अटैच भी है आप लोगों के साथ। लेकिन फिर भी एक बात मेरे ज़हन में आई तो मैंने कहा मैं कर दूँ। अब देखते हैं आप लोग ट्रिप पर कहाँ जाते हैं और लोग आपको यही कह रहे थे कि घर का ख़्याल रखो, दीवारों को ठीक करवा लो, ट्रिप पर जाओ, लेकिन पीछे से जो घर है उसके लिए कुछ इंतज़ाम करके जाओ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है तुम लोग तो रहोगे नहीं और पीछे हाउस हेल्प होगा और अगर खुदा ना करे कुछ इससे भी शदीद तूफ़ान आ गया तो वो कैसे निपटेगा, कैसे मैनेज करेगा? घर में खुदा ना करे कोई नुकसान हो गया, बात तो बिल्कुल ठीक है ना, पहले घर को ठीक करें, उसके बाद निकलें कहीं भी घूमने, कहीं पर भी ट्रिप वगैरह पर, है ना? और मिस्टर साजिद जो हैं मेरे ख़्याल में वो कहाँ गायब थे, ये चीज़ मैं सोच रही थी। लेकिन ख़ैर इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।